हेलो बच्चों, रजनी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण कक्षा 5 का पार्ट 5 बीज 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 हल करेंगे। तो आइए इसका प्रश्न नंबर पहला देखते हैं, जो कि सही विकल्प है। तो प्रश्न पहला का आ देखते हैं। चनों को अंकुरित करने के लिए उन्हें डैश डैश डैश, इसका 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला है कई दिनों तक पानी में डुबोकर रखना चाहिए, दूसरा है भिगोकर गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, तीसरा है धोकर धूप में रख देना चाहिए, चौथा है उबाल कर फ्रिज में रख देना चाहिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम सेकंड, भिगोकर गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। इसी प्रश्न पहला का वाह है, प्रिया का पौधा मुरझा गया था क्योंकि उस पौधे को, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जो कि पहला है पर्याप्त पानी नहीं मिला, दूसरा है पर्याप्त धूप नहीं मिली, तीसरा है पर्याप्त हवा नहीं मिली, चौथा है पर्याप्त खाद नहीं मिली। इसका उत्तर लिखेंगे सेकंड, पर्याप्त धूप नहीं मिली। इसी का 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इनमें से शिकारी पौधा है, पहला दिया है कैक्टस, दूसरा दिया है निफेथिन्स, तीसरा दिया है एलोवेरा, चौथा दिया है लीची। तो इसका लिखेंगे अपन सेकंड, निफेथिन्स। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसका प्रश्न नंबर 2 है, कौन सा खेल आप बीजों से खेलते हो? तो मैंने उत्तर लिखा है चंक और चौपड़। इसी का प्रश्न नंबर तीसरा है, गोपाल की माँ ने गोपाल से रात में चने भिगोने के लिए क्यों कहा? उत्तर लिखेंगे चना फूल और अंकुरित हो सके। चौथा प्रश्न है, हवा से उड़कर बिखरने वाले बीज कैसे होते हैं? उत्तर लिखेंगे घुमक्कड़ बीज। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। बीजों में अंकुरण के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं? यदि इनमें से कोई एक चीज़ ना हो तो क्या होगा? उत्तर लिखेंगे बीजों में अंकुरण के लिए हवा, नमी और तापमान आवश्यक है। यदि इनमें से एक भी ना मिले तो अंकुरण नहीं होगा। प्रश्न 6वां है, चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका प्रश्न फर्स्ट है, यह चित्र किस पौधे का है? एक चित्र दिया हुआ है, उसका नाम लिखना है। तो इस चित्र का नाम है निफेथिन्स। इसका सेकंड प्रश्न है, इस पौधे का भोजन क्या होता है? उत्तर लिखेंगे कीड़े मकोड़े एवं मेंढक चूहा। 7वां प्रश्न है, मिर्ची का बीज हमारे देश में कहाँ से और कैसे आया? उत्तर लिखेंगे मिर्ची का बीज हमारे देश में पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। प्रश्न 8वां है, सोचिए और लिखिए। इसका फर्स्ट है, मसालों के रूप में उपयोग होने वाले बीज। तो मैंने जीरा और सरसों लिखा है। आइए प्रश्न अगला देखते हैं। सेकंड प्रश्न है, हल्के बीज। तो मैंने अजवाइन और सौंफ लिखा है, आप और अन्य भी लिख सकते हैं। थर्ड है, अंकुरित कर खाए जाने वाले बीज। तो मैंने चना और मूंग लिखा है। इसका प्रश्न नंबर 9वां है, बीज किन किन तरीकों से बिखरते हैं? बीजों के बिखरने के कोई 2 तरीके अपने शब्दों में लिखिए। तो हम उत्तर लिखेंगे बीज पशु पक्षी मनुष्य तथा हवा के माध्यम से बिखरते हैं। तो मैंने अब लिखा है फर्स्ट, कुछ बीज पानी में बहकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। सेकंड लिखा है, कुछ बीज हल्के होते हैं जो हवा में उड़कर दूर चले जाते हैं। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। मोना ने 2 गमले लिए। गमला ए में उसने साबुत दाल के बीज बोए और गमला बी में दली हुई दाल बोई। उसने दोनों गमलों में समान रूप से पानी व खाद दी। उसके एक गमले में अंकुरण हुआ परंतु दूसरे गमले में अंकुरण नहीं हुआ। तो किस गमले में अंकुरण हुआ होगा और क्यों? उत्तर लिखेंगे गमले ए में अंकुरण हुआ क्योंकि बीज को अलग अलग नहीं किया गया था। सेकंड प्रश्न है, किस गमले में अंकुरण नहीं हुआ होगा और क्यों? उत्तर लिखेंगे गमले बी में अंकुरण नहीं हुआ क्योंकि उसकी दली हुई दाल बोई गई थी। अब एक आगे प्रोजेक्ट कार्ड दिया हुआ है, आइए इसे देखते हैं। अपने रसोई घर से 10 अलग अलग प्रकार के बीज शीट पर गोंद की सहायता से चिपकाइए। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर इन बीजों के बारे में लिखिए। तो यहाँ चित्र दिया हुआ है। कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में बीज है, बीज का नाम, रंग, आकार, ऊपरी सतह और उपयोग।
तो यहाँ बीज दिया हुआ है। बीज का नाम मसूर है। रंग इसका लाल, आकार गोल, ऊपरी सतह चिकना और उपयोग दाल के रूप में। सेकंड में हमने मूंग का चित्र बनाया हुआ है। बीज का नाम मूंग है, रंग हरा है, आकार लंबा है, ऊपरी सतह चिकना है और उपयोग में लिखा है दाल के रूप में। तो इस प्रकार हमारा पार्ट 5 समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। थैंक यू।